बेशक निकालेगा इंसान की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 33वीं आयत। और उसके बाद हम 2 शमूएल और उसका 7वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। इंसान की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 33वीं आयत लिखा है, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है। और आगे लिखा है, लेकिन साधकों के मस्कन पर खुदावंद की क्या है? उसकी क्या है? बरकत। दोबारा पढ़ देता हूं, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। आप कलाम का पढ़ा सूरजना हम सब के लिए भाई से बरकत ठहरे। सब क्या में जोरदार तालियां बजाइए। आइए दूसरा हवाला शमूएल की किताब 2 शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत पर गौर से सुनिएगा। लिखा है, और ए मालिक खुदावंद तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची है और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है, सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे। कि तू ही ने इबादत खुदावंद ये कहा है कि तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। आंसू एक दूसरे से कहे, मेरे भाई मेरे भाई खुदावंद आपको बरकत कहे। हालेलुया। मैं आपके लिए रेगुलर डेली प्रे कर रहा हूं और आप सबों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं। हालेलुया। मुझे और आपको जरूरी है हम एक दूसरे के लिए दुआ भी करें और एक दूसरे के लिए बरकत भी मांगे। हालेलुया। क्या मांगे? एक दूसरे के लिए, ना सिर्फ कलीसिया के लिए बल्कि अपने घराने के लोगों के लिए। हालेलुया। मैं आज आपको खूबसूरती से बताऊंगा, सिखाऊंगा। आज का जो टॉपिक है, अनुमान है घराने की बरकत। किसकी बरकत? किसकी बरकत? ऊंचा बोले किसकी बरकत? आपकी आवाज कम है। किसकी बरकत? और ऊंचा बोले किसकी बरकत? घराने की बरकत। हालेलुया। घराने की बरकत। हालेलुया। खानदान चाहते हैं हमें बरकत मिल जाए। कितने लोग चाहते हैं हमें बरकत मिले? हाथ उठाएं, मत शर्माएं। मैं भी चाहता हूँ। हालेलुया। हम सभी चाहते हैं खुदावंद मुझे और मेरे घराने को क्या दे? बरकत दे, ब्लेस करे। मेरे सिर्फ भाई बहनों, बाइबल मुकद्दस के अंदर देखे तो खुदा ने घरानों को बरकत दी है। हालेलुया। खुदा ने पूरे खानदानों को ब्लेस किया है, उन खानदानों को ब्लेस किया है, उन जिंदगियों को खुदा ने बरकत दी है जो मुबारक है। जो क्या है? मैंने एक संडे मैसेज दिया था, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। हालेलुया। लेकिन इस कलाम के अंदर मैंने पढ़ दिया है और इंसान की किताब के अंदर सुलेमान नबी कहता है। कौन कहता है? कौन शख्स कहता है? सुलेमान, खुदा का पैगंबर, खुदा का रसूल, खुदा का नबी। वो कहता है, अब फिर पढ़ देता हूं, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है। गौर से सुनिएगा, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है। सेकंडली बात कहता है, लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी क्या है? बरकत ही बरकत है। गौर से सुने, दो बातें हैं। पहली बात कहता है जो शरीर है। कौन है? मैं सोच रहा था खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें अपने मुबारक लोग बनाया है, हमें तूने चुन लिया है,
हमें तूने खरीद लिया है, हमें तूने ऐ खुदावन अपनी जान देकर मोल ले लिया है और हम तो तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? घराने की बरकत। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कई लोग दुआएं भी करते, कई लोग हदिये नजराने भी देते हैं, टाइप भी दे रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वजह क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि हमने सही मायने में अभी तक यीशु मसीह को अपना नजादिंदा कबूल नहीं किया है। दुआएं कर लेना काफी नहीं है, हदिये टाइप देना काफी नहीं है, चर्च में आ लेना काफी नहीं है। मेरे शिष्यों, जहां पर सुलेमान कहता है शरीरों के घरानों पर खुदा की लानत है, वो तो कसरत की जिंदगी देने के लिए है, वो तो मुझे और आपको, हम सबों को बरकत देने के लिए है। उसके अपने मुंह के अल्फाज हैं, मैं इसलिए आया ताकि लोग क्या पाए? जिंदगी पाए और कसरत पाए। हालेलुया। लेकिन बात कहना चाहता हूं, वो अल्फाज शरीरों के लिए कहे गए हैं। किसके लिए? किसके लिए? अगर आप बाइबल को खोले, अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़िएगा, खुदा ने भाग का 10 में लिखा है, शरीरों को मार डाला, खत्म कर डाला। क्या कर दिया? अब आपका ध्यान लगाना चाहता हूं नूह नबी के बारे में। इसके बारे में? कैसा खानदान है? रास्तबाज, बच्चे बेटे, उसकी बेटियां, लेकिन उस एरिया के अंदर, शहर के अंदर सारे लोग कैसे लोग हैं? शरीर, गुनाह करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले। लेकिन खुदा का गजब देखे, खुदा का क्या देखे? क्या हुआ? मुझे बताएं कि नूह के दिनों में क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा ने तूफान भेजकर, पानी भेजकर सबको हलाक कर दिया। लेकिन एक खानदान, जो मुबारक खानदान है, वो बच गया। वो खानदान कौन सा खानदान है? नूह का खानदान। रास्तबाज, ना सिर्फ नूह, उसकी वाइफ, बल्कि उसके बच्चे भी, हालेलुया, उसके बच्चे भी बच गए। हालेलुया। क्यों बच गए? क्योंकि नजात याफ्ता घराना, ईमानदार घराना, खुदा के मुबारक लोग। मेरे जी भाई और बहनों, आज गौर करें, क्या मैं, मेरा घराना नजात याफ्ता है? क्या मैं, मेरा घराना, हम खुदा के कलाम के मुताबिक ताबेदारी करने वाले हैं? क्या मैं, मेरा घराना, हम शरीरों का घराना तो नहीं कहलाते हैं? गौर करें। हो सकता है कि घराने में एक शख्स ईमानदार है तो बाकी सब खुदा से क्या है? दूर है। अक्सर तो आपने देखा है, घर के अंदर कोई एक मेंबर खड़ा है ना दुआ के लिए, तो घर के मेंबर उसको टिकने ही नहीं देते। सही बात है। क्या कहते हैं? देखो जी, ये तो पादरानी बन गई है, देखो जी, ये तो दुआ करने वाला बन गया है। उसको बुरी की जगह बातें कर करके उसका क्या करते हैं? ज़हन क्या करते हैं? खराब करते हैं। मुझे एक घराने की मिसाल मिलती है, नूह का घराना। यीशु ने कहा, नूह, तू एक कश्ती बना। क्या बना? कश्ती छोटी थी। आप अंदाजा करें, पढ़ें, इतनी जबरदस्त खुदा ने उसे कहा, उसने कश्ती बनाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, और उस कश्ती में ना सिर्फ नूह का घराना बल्कि सारे जानवर, क्या है? सारे जानवर उसमें, जैसा खुदा ने कहा, उसने इस कश्ती में लेकर बैठे। उन दिनों के अंदर वो कश्ती उनकी हिफाजत थी। आज कोई कश्ती नहीं आ रही है, आज कोई कश्ती नहीं आ रही।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वक्त कश्ती थी, आज मेरा और आपका खुदावंद हम सबका मुहाफिज है। अगर हम उसे कर लेंगे, वो हमें अपने जलाल की कवरिंग में ले लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। कश्ती में बैठ गए, कश्ती में महफूज हो गए और सारे लोग तूफान की वजह से मर मिट। उसके बाद खुदा ने कहा कि मैं आइंदा से इन्हें हलाक नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हम अपने कामों से इसके हम अपने कामों से खुदा को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, नाराज करते हैं, खुदा को अजियत देते हैं। कहने को ईमानदार हैं, कहने को कलाम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम अपने कामों से खुदा को क्या करते हैं, नाराज करते हैं, रंजीदा रोज रंजीदा हो जाता। नूह के खानदान की मिसाल है, वो कैसा घराना बन गया, मुबारक। मैं और आप, हम इस बात को गौर करें, हमारा घराना मुबारक बनना चाहिए। हालेलुया। आज हो सकता है आप 2 मेंबर हैं, बाकी घर के लोग कहाँ पे, फिक्रमंदी कोई नहीं, चलो नहीं आते तो ना आए। फिक्रमंदी है होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिक्रमंदी होनी चाहिए। एक और बात बताना चाहता हूं ज़करी के बारे में। किसके बारे में? उसका कद कितना था, कितना था, वो छोटी। जब यीशु शहर में गुजरा तो वो भी यीशु को देखने का क्या था, मुंतज़िर था। आज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए कुछ नहीं है। एक हफ्ते के बाद अगर आना है ना, तो वो भी इब्लीस चुरा लेता है। 1 घंटे के लिए आना है, वो भी इब्लीस क्या करता है, हमारा टाइम चुरा लेता है, हमारा ध्यान किसी तरह लगा लेता है। हमें खुदा के घर में आने के बजाय हम क्या करते हैं, अपना टाइम किसी और जगह पर समय निकाल देते हैं। मुंतज़िर है, ज़करी मुंतज़िर है यीशु को देखने के लिए। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये ख्याल नहीं है कि हम चर्च में जाके प्रस्तुत करें, कलाम को पढ़ें और यीशु की बातों को सुने, देखें और उस पर निगाहें लगाएं। हालेलुया, यीशु को देखें। किसको देखें? हम क्या करते हैं, हफ्ते का रोज है, सारी रात हम अपनी बातों में लगे रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं। सुबह संडे है, यीशु को नहीं देखना। सुबह संडे है, यीशु को नहीं देखना। हमने किसको देखना है? हमने अपने कामों को देखना है। बहुत से लोग, पादिशाह मैं तो सुबह 4 बजे आया था, पादिशाह मैं तो ये मेरा काम आ गया था। खुदा ने ये नहीं कहना कि भाई तेरा काम ये था, खुदा ने ये कहना है तूने प्रस्तिश कितनी की है, तो चर्च कितने टाइम आया है, तूने सारा साल क्या किया है। ज़करी मुंतज़िर है क्योंकि उस शहर में यीशु का बड़ा चर्चा था और यीशु मोज़े दिखाता था। हालेलुया, बड़े बड़े काम हो रहे थे जिंदगी में। ज़करी बड़ी स्ट्रगल करके किस पे चढ़ गया, कौन सा दर्द था, गुलर, जोरदार तालियां बजाएं। वो गुलर के दर्द पर चढ़ गया। जब यीशु करीब आया तो यीशु की निगाह उस पर पड़ी। हालांकि किस पर? मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपकी निगाह यीशु पर ना होगी तो यीशु की निगाहें भी आपके ऊपर नहीं होंगी। जब आप कलाम ही ना पढ़ते होंगे यीशु के लिए, अगर आप अपना दिल नहीं ना खोलेंगे तो यीशु का भी दिल बन रहा है। असं कहना ना, ये तो साढ़े भरा का दिल ही बन दे, ये तो भैन का दिल ही बन दे, ये कुछ नहीं कर दे। खुदा देने वाला है, इंसान देकर जताता है, खुदा देकर नहीं जताता। हालेलुया, जग पर चढ़ गया है, उसके अंदर तड़प थी, मैं यीशु को देखूं, यीशु की निगाह उस पर चली गई। हालेलुया, इतनी बड़ी भीड़ में यीशु से नहीं भी देख सकता था, लेकिन यीशु ने सारे काम को छोड़कर ज़करी को देखा। हालेलुया, किसको देखा? ज़करी को। तो यीशु के पास क्या थे?
ऐसे कही तू फौरन नीचे आ जा, मुझे तेरे घर जाना जरूर है। उसके अंदर तलब थी तो खुदा ने क्या, मुझे तेरे घर जाना जरूर है। वो काम क्या करता था, क्या करता था? बेटी से जोरदार तालियां बजाएं। क्या करता था? पैसे कलेक्ट करने वाला। और खुदा ने उससे क्या कहा, आज इस घर में जो कुछ उसने लोगों से लिया था ना, उनको कैसे दिया? उनको डबल करके दिया। आज किसी से लेना हो ना, मुझे जाने में 5.5 आता है भाई, मैं तेरी गर्दन पे लात रहा था, मुझे हजार देता हूँ। कहना चाहता, बताना ये चाहता हूँ, खुदा सांप पर मेहरबान है। ठीक है, उसमें लिखा है यहाँ पर, फिर बार शरीरों के घर पर खुदा की जाना है। अगर जैसे पहले जक्कई यीशु को देखने का मुंतज़िर ना था, अपने कामों में था, तो उससे पहले उसका घराना कैसा था? शरीर। कैसा खानदान? शरीर। लेकिन जैसे यीशु ने कहा, जक्कई मुझे आज तेरे घर जाना है, बाइबल में क्या लिखा है? आज इस घर में क्या आई है? नजात आई है, बरकत आई है। जोरदार ताली में। आज इस घर में नजात है। एक रास्ता वास्ता घराना, एक ईमानदार का घराना, मैं समझता हूँ ऐसा मसाली घराना बन जाना चाहिए कि वाकई लोग जाने के बाकी ये खुदा के हैं, लोग हैं इस घर के अंदर, खुदा के लोग लगे। आज इस घर में नजात आई है। बहुत से घरों में जाता हूँ, कई लोग कहते हैं पांच साहब हम दुआएं भी करते हैं, खुदा सुनता नहीं है। आप मुझे बता दें सच्ची सच्ची बताइए, खुदा सुनता कि नहीं सुनता? बताइए, सुनता कि नहीं सुनता? जोर से 100% सुनता है। और कलाम के अंदर मत्ती रसूल कहते हैं, यीशु के पास है क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा और तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। आज आपने दुआ की है कभी? आज दुआ करके कि खुदा तो मेरे घर के बाकी लोगों को बरकत दे, करते हैं। कई ग्राउंडों में क्यों और सबसे सारे वास्ते दुआ करो, बाकी घर के लोग सामने बैठे नहीं, आपने उनके लिए दुआ नहीं करी। मैंने क्या किया, मैं क्या नशा खत्म नहीं हो, पेट का सर खत्म नहीं हो, करूँगा दुआ तो सभी के लिए करूँगा। और बिलीव करें, ऐसे खुदा ने काम किए हैं। और एक काम मैंने जब मुझे बुलाया, कहते आप ये हमारे लिए दुआ करनी, मैं क्या नहीं प्लीज मुझे जाने दें, मैं करूँगा। तो दोनों खानदानों के लिए सामने आमने सामने उन दोनों के लिए दुआ की, उनके घर में जब दुआ की उनकी सेवा होगी, दोनों भाइयों की। और खुदा का शुक्र है, एक भाई का काम इतना ज़बरदस्त था और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने उस भाई को भी ज़बरदस्त बरकत दी। दोनों की फैक्ट्रियाँ हैं, दोनों के पास गाड़ियाँ हैं। और कहते हैं पाँच साहब हम खुदा का शुक्र करते हैं, अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। और याकूब नबी क्या कहता है? आज तुम एक दूसरे के लिए क्या किया करो? दुआ किया करो, बरकत मांगा करो। आज का इंसान सिर्फ अपने लिए मांगता है, अपने घराने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए मांगता है। रानी ने सिखाया ना, रानी क्या कहा है? सबके लिए। इसके लिए अगर वो सबके लिए जान दे सकता है तो क्या हम सबके लिए दुआ नहीं कर सकते? ये बात पढ़े लिखा है, नातो नबी कहता है, और ए मालक खुदावन तू खुदा है। क्या कहता है? ए मालक ए खुदावन तू खुदा है। और आगे कहता है तेरी बातें सच्ची हैं। तेरी बातें कैसी हैं? सच्ची हैं। कितने लोग समझते कि खुदा की बातें सच्ची हैं? हालेलुया। आगे आए कितने लोग समझते कि इसकी बातें सच्ची हैं? ये बातें मैनुअल साहब की नहीं है, ये किसी बिशप साहब की बातें नहीं है, किसी फादर साहब की बातें नहीं है, ये खुदा की बातें। हालेलुया। तेरी बातें सच्ची हैं
और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है, सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर। क्या कर? अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना क्या कर? मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू क्या रहे? पाएगा रहे। और तू ही ने मालिक खुदा ने ये कहा है कि तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा हालेलुया। ना तो नबी खुदा से उसके लिए बरकत मांगे। अगर आप सुलेमान के बारे में देखेंगे ना, तो खुदा ने सुलेमान से क्या कहा? सुलेमान मांग। खुदा ने डायरेक्ट उससे कहा, बातें की, तू मांग। अगर सुलेमान की जगह मैं आपको देता, मैं क्या मांग रहा था? खुदावन जायदाद होनी चाहिए, खुदावन गड़ियां होनी चाहिए, कोठियां होनी चाहिए, बड़ा चर्च होना चाहिए, खुदावन इतनी बरकत होनी चाहिए। खुदावन ने कहा, सुलेमान तू मांग। उसने क्या मांगी? क्या मांगी? अक्ल, दानाई, फहम। बिलीव कीजिएगा, इस टॉपिक को मैं ला रहा हूं। खुदा ने कहा, सुलेमान तूने सिर्फ हिकमत मांगी है। क्या मांगी है? सिर्फ तूने हिकमत मांगी है। मैं तुझे हिकमत भी दूंगा, लेकिन तेरे बाप से ज्यादा, बादशाह से ज्यादा मैं तुझे बरकत भी दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा? मैं तुझे तेरे बाप से भी ज्यादा और जितने बादशाह गुजरे हैं उनसे भी ज्यादा मैं बरकत दूंगा। सुलेमान का बाप कौन था? दाऊद नबी। हालेलुया। खुदा ने तो बादशाह को बड़ी बरकत दी, लेकिन उसने उसके बेटे सुलेमान को बादशाह से ज्यादा, शहंशाह से ज्यादा उससे खुदा ने बड़ी बरकत दी। खुदा ने कहा, सुलेमान मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तू दंग रह जाएगा। हालेलुया। और खुदा ने अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम तू अपने बाप के घर से निकल, नातेदारों को छोड़ और उस जगह चला जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। बरकत उस वक्त है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है, तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख? मोहब्बत रख, निजात को हासिल कर, उसको पहन ले, फिर खुदा के साथ राज तवाज़े के साथ चलता रहे तो खुदा तुझे बरकत पे बरकत देगा। हालेलुया। आखिरी बात है, उसने कहा अब्राहम तू चला जा। और अब्राहम का बाप था, उसका नाम क्या था? तारा। बुत परस्ती करने वाला, बुतों की पूजा करने वाला। और बिलीव कीजिए उसने सारे बाप के बुत तोड़ दिए और तोड़कर निकल गया। क्या गया? निकल गया। अपनी वाइफ को लेकर, अपने गला को लेकर निकल गया। और जिस शहर में गया उस शहर में अभी कोई आबादी नहीं थी, वीरानी थी। खुदा ने क्या, तू ऑप्शन कर, कौन सा समय तुझे दूं। उसने मांगा, खुदा ने वो जगह से दी और उसने मेहनत की और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने उस जगह पर उससे बड़ी बरकत दी। और बाइबल का दुश्मनी का जल्दी से पढ़िएगा पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पैदाइश का 12वां बाब पहली आयत। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस वतन में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू बाइस बरकत हुआ। तो जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। तो जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। जोरदार तालियां करें, जोरदार तालियां करें। एक कमिटमेंट किया, वादा किया। खुदा ने कहा तू चला जा, वो चला गया। आज हम ताबेदारी नहीं करते, हम अपने माँ बाप की ताबेदारी नहीं करते, तो खुदा की ताबेदारी की दूर की बात है।
खुदा के कलाम को सिर्फ इस कान से सुन लेते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लिखे है इब्राहिम, खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा कहाँ भेजना चाहता, चला गया, ईमान छूट गया। ईमान की बात है, और बाजू मुकद्दस में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे, वो ईमान से निकल गया, खुदा ने इसकी जिंदगी में मौजे किए। आज मेरा आपका ईमान का है, मैं और आपके ईमान की जिंदगी गुजार है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो निकल गया और लिखा है उस जगह जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या कहता है, मैं तुझे एक बड़ी कौम, इब्राहिम मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। कोई सलाह मैं गौर कर रहा था, एक अकेला शख्स, उसकी वाइफ औलाद नहीं है। खुदा ने से कहा, अगर तू आसमान के तारों गिन सकते गिन ले, रेत के जरों गिन सकते गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी तुझे बरकत। वंडरफुल, कोई सलाह। आगे कहता है खुदावन, मैं तुझे पूरी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। पहला ऑप्शन क्या है, मैं तुझे खुदा बरकत। दूसरी बात, तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदा ने उससे बरकत भी दी और उसके नाम को सरफराज किया, और इसलिए लिखा है अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का। और हम भी अक्सर कहते हैं खुदा अब्राहम के खुदा को। अब्राहम के उसमें लिखा है अब्राहम कौमों का बाप, इसका बाप। खुदा ने इतनी बरकत दी है, सरफराज कर दिया है। आगे लिखा है सो तू 22 से बरकत हुआ हो। कितने लोग बरकत लेना चाहते हैं, कितने लोग बरकत लेना चाहते हैं, और कितने लोग 22 से बरकत बनना चाहते हैं। ऊंचा कहते हैं हालेलुया। बरकत से मतलब है बरकत, खुदा की बरकत चाहिए, दाल दलिया रोटी चाहती रहे, लेकिन 22 से बरकत से मुराद है इतनी बरकत रखने के लिए जगह ना। मैं मानता हूँ खुदा में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है ताकि हम दुनिया को लोगों को देने वाले बन जाए। अगली बात है वो तुझे मुबारक कहेंगे और मैं उनको बरकत दूंगा। खुदा क्या कहता है, जो लोग तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। और आगे क्या लिखा है, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। और आगे क्या है, कहते हैं खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से। एक खुदा ने इससे वादा किया, जो लोग तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, और जो लोग तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर। खुदा ने बनी इस्राइल से क्या कहा, खुदा ने बनी इस्राइल से क्या, बनी इस्राइल जो लोग तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको मैं डेली दुआ करता हूँ खुदा बनी इस्राइल के खुदा का बनी इस्राइल तो मुझे बरकत, हम सबको बरकत। सो आज का टॉपिक क्या है, खुदा की बरकत।